जौहर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 4, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने जो है कि लेक्चर नंबर 3 तक कवर किया है। उसमें जो है कि पहला जो है कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर किया है। तो अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। और सबसे पहला और ज़रूरी बात यह है कि जो फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूलाज लिखवाया था वो फार्मूलाज को आपको ज़रूर करना है, ठीक है ना। जो पीडीएफ दिया था वो पीडीएफ भी आपको ज़रूर करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, बिना समय को बर्बाद किए, है ना। तो देखिए आज हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन फॉर ऑल मीडियम। बात को समझिएगा, हम लोग ऑल मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं। जैक बोर्ड रहे, चाहे सीबीएसई रहे, चाहे आईसीएसई रहे, या कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो वो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो बंगाली मीडियम का ही हो, क्यों ना वो कन्नड़ मीडियम का ही हो, है ना। तो अगर उनको हिंदी समझ में आती है तो वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे हम बंगाली में भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों की ज़रूरत होगा, नीड होगी कि बंगाली में पढ़ाया जाए सर, तो हम बंगाली में भी आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डिमांड होता है कि सर मतलब हिंदी में आप बोलिए और इंग्लिश में सारा लिखिए, मतलब इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन फॉर ऑल मीडियम लेक्चर नंबर 4 थर्ड रूल, ठीक ना। थर्ड रूल हम लोग कीड़ा उड़ा बैठ जाता है। हाँ चलिए, तो थर्ड रूल फॉर इंटीग्रेशन पढ़ने जाएंगे हम लोग। तो देखिए थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल कहता ये है कि अगर ऐसा है एफ डैश ए एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स है, ठीक ना। अगर ऐसा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक। तो तब एफ डैश ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो सिंपली इसका भी वही होना चाहिए, एफ ए एक्स प्लस बी अब प्लस का सी। एक्स बोले तो ए एक्स प्लस बी, एक्स बोले तो ए एक्स प्लस बी, ठीक ना। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए एक्स प्लस बी उतार दिए। बस यहाँ पर अंतर क्या होगा थर्ड रूल में, देखिए एक्स का कोफिशिएंट आप गौर कीजिएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको गौर कीजिए। एक्स का कोफिशिएंट ए है तो एक्स का कोफिशिएंट जो होगा ना वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब नीचे उतर जाता है इंटीग्रेशन में। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सामने आ जाता है, मालूम है ना। जैसे क्या कि अगर साइन 2x का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप 2 को बाहर करते हैं और साइन का cos 2x सिंपली आप लिख लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, ठीक। जैसे देखिए 1/a एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी मैं लिख के रखा हूँ। अगर कहीं दिक्कत है तो आपको पूछना है, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में भी पूछना है, मैं ज़रूर बताऊँगा, है ना। और बहुत जल्दी जो है कि अगर आप लोगों की सपोर्ट रहा तो हम लोग लाइव क्लासेस भी आपके साथ 1-to-1 करेंगे, ठीक ना। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, साइन 3x प्लस 4 कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, हाँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही। सॉल्यूशन लिख करके ऐसा लेट करेंगे, लेट आई बराबर हम लोग लिख लेंगे साइन 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो x का कोफिशिएंट है वो है 3 है। x का कोफिशिएंट क्या है भाई, 3 है, तो वो 1/3 बाहर आ जाएगा। और साइन x का क्या होता है, देखिए इसको देखिए साइन 3x प्लस, हाँ तो साइन 3x प्लस 4 है ना, तो इसको पढ़ना है x, एक मिनट, हाँ तो इसको पढ़ना है x, 3x प्लस 4 को पढ़ना है x, बोलना है x, समझना है x, लेकिन लिखना नहीं है x, ठीक है ना। तो देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो है 3, वो 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो 3 है कोफिशिएंट वो डिवाइड में आ जाएगा, कंफर्म, क्लियर है। और देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x का, मैं लिख देता हूँ। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस cos x बोले तो 3x प्लस 4 को आपको लिखना है, ठीक ना। x बोले तो 3x प्लस 4, अब प्लस का c, तो ये हो गया आपका आंसर -1/3 cos 3x प्लस 4 प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए उतार लीजिए इसको। जो मैं बगल अगर जो भी फार्मूला लिखते जाऊंगा उसको भी आपको उतारना, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग लेट आई कर लेंगे, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक ना।
आप लोग लेट आई बराबर मान के फिर ही करेंगे, ठीक ना। देखिए 2 कोफिशिएंट वो बाहर कर देंगे सबसे पहली बात तो 3 माइनस 4x का होल क्यूब। तो अब ये हो जाएगा 2 बाहर निकला हुआ है और x का कोफिशिएंट क्या है भाई मेरे -4, तो ये 1 अपॉन -4 आ जाएगा नीचे। अब 3 माइनस 4x का होल क्यूब है, 3 माइनस 4x का होल क्यूब। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू द पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 है ना, क्या n प्लस का 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन है ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ अच्छा से। हाँ, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू द पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 अब प्लस का c, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 2 निकल गया है ना, कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट -4 है वो भी निकल गया है। अब इसको पढ़िए x, बोलिए x, समझिए x, मतलब 3 माइनस 4x को x पढ़ना है। तो जब आप बोलिएगा x तो x का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर dx है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। 3 माइनस 4x का होल क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 माइनस 4x का होल क्यूब रहने देंगे और 3 में 1 जोड़ देंगे, फिर नीचे में 3 में 1 जोड़ देंगे, आप प्लस का c दे देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब क्या होगा, यह आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, तो नीचे में हो गया -1/2 और इनटू, और ये 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और ऊपर में 3 माइनस 4x का होल टू द पावर 4 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया -1/8, 4 2 8, 4 दूनी 8, तो बचा ये 3 माइनस 4x का होल टू द पावर 4 अब प्लस का c। ये आपका उत्तर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर में 3 लिख लीजिए जो दिया हुआ, लेकिन आप सबसे पहले लिखिएगा लेट आई बराबर, सॉल्यूशन लिख करके लेट आई बराबर लिखिएगा, तब बनाइएगा। मैं तो डायरेक्ट बना दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो टीचर हूँ ना, आप लोग स्टूडेंट हो, आपको तो सारा रूल रेगुलेशन फॉलो करना होगा। क्या करोगे, पहले सॉल्यूशन लिखोगे फिर लेट लिखोगे, है ना, नहीं तो नंबर कटेगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये 4/3 हो जाएगा। कैसे सर, देखिए n√a टू दी पावर अगर m रहे तो इसको लिख सकते हैं ना, a के माथे पर m/n लिख सकते हैं ना, m/n लिख सकते हैं ना। तो m के जगह पर 4 है और n के जगह पर 3 है, तो क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 4, 2x प्लस 1 का पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 4/3, है ना, 4/3, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जरा देखिए ये 3/4 बाहर निकल गया, 3/4 बाहर निकल गया, और इधर अंदर में बचा हुआ है 2x प्लस 1 टू दी पावर 4/3, है ना, 4/3 इंटू का dx, है ना, इंटू का dx, ठीक। तो इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर ही बना देता हूँ, ठीक ना। देखिए 3/4 निकला हुआ है ना, और ये 1 इसको ऊपर ले चल जाएंगे, 2x प्लस 1 टू दी पावर -4/3 इंटू का dx, ये 3/4 बाहर निकला हुआ है, इंटू ये कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1/2, x का कोफिशिएंट 2 था तो वो 1/2 में निकल के नीचे आ गया, और ऊपर में 2x प्लस 1 टू दी पावर -4/3 प्लस का 1, फिर नीचे में -4/3 प्लस का 1 अब प्लस का c, ठीक है। तो इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलिए। आई होप नीचे वाला आपने उतार लिया होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 2 = 8, ऊपर में क्या हो गया 2x प्लस 1, एलसीएम लेने आता ही होगा आपको, -4/3 प्लस का 1 कितना होगा, -4 + 3/3, 4 में से 3 गया, -4 में से 3 गया तो -1, -1/3 अपॉन नीचे में -1/3 प्लस का c, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बताइए। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू आपका -3/1, -3/1 उल्टा हो जाता है मालूम है ना, और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 1 टू दी पावर 1/3 अब प्लस का c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -9/8, -9/8, और ये नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 1
2x प्लस 1 टू दी पावर 1/3 अब प्लस का सी। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं या फिर इसको और आगे तक भी ले जा सकते हैं। आगे तक बोले तो चलिए इतना उतार लिए होंगे, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। देखिए आगे तक बोले तो सर देखिए -1/8 है, ठीक ना, और नीचे में क्या है क्यूब रूट ऑफ 1/3 है, 2x प्लस 1 का पावर 1/3 है। तो देखिए आप कंपेयर कीजिए, a के माथे पर m/n रहे तो n बाहर लिख देते थे और a के माथे पर m अंदर ही रहने देते थे, ठीक ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, जो नीचे में 3 वो बाहर हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 टू दी पावर 1 है ना, आप प्लस का c, ठीक है। ये आपका जो है कि अंतिम में आप इतना करके छोड़ सकते हो, ठीक ना, या फिर इसको और आगे बढ़ा सकते हो। क्या लिख सकते हो, -1/8 क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 है ना, आप प्लस का c, ठीक है ना। यहाँ तक आप ले जा सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए ये तो पूरा कंप्लीट हुआ, ये सेक्शन मतलब ये जो स्लाइड था, स्लाइड नंबर 1 ये पूरा कंप्लीट होता है आपका। आइए स्लाइड नंबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए एग्जांपल नंबर 4 पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, है ना, प्रोसेस आपको बता देते हैं, और फिर लेट कीजिएगा, लेट आई बराबर लिखिएगा 7 इंटू 2x माइनस 3 इंटू dx, ये लिखिएगा, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक ना। इसके बाद 7 आप बाहर निकालिएगा क्योंकि कोफिशिएंट है, और e टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू का dx कीजिएगा। 7 बाहर निकल गया है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, बीच में इंटू है, ठीक ना, ये इंटू है। और e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, मैं बगल में लिख देता हूँ, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x आप प्लस का c होता है ना, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस का c होता है। तो e टू दी पावर 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को आपको x बोलना है, पढ़ना है, समझना है, तभी फॉर्मूला में सेट होगा। तो e टू दी पावर x का ये पूरा, अगर इसको हम x कह रहे हैं तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा, और x बोले तो 2x माइनस 3 है ना। अरे m बोले तो मुन्ना भाई MBBS, ठीक उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर समझना है। x बोले तो चेंज होते रहता है, यहाँ पर मुन्ना भाई नहीं होता। x बोले तो 2x माइनस 3, कभी x बोले तो कुछ आ जाएगा, x बोले तो कुछ आ जाएगा, तो फार्मूला में सेट करने के लिए उसको x पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 बाहर निकल गया, है ना, x का कोफिशिएंट 2 निकल गया, और e टू द पावर x मतलब 2x माइनस 3 का, तो e टू द पावर x मतलब 2x माइनस 3 हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। तो इसको और भी आगे कर सकते हैं, क्या आगे कर सकते हैं जरा बताइए तो, है ना, आप क्या कर सकते हो। चलिए तो आप आगे क्या कर सकते हो बच्चों, देखो 7/2 और इसको लिख दो e टू द पावर 2x माइनस 3 अब प्लस c, हो गया कंप्लीट आपका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। आप प्रोसेस के साथ जाओगे, ठीक ना, आपको प्रोसेस के साथ जाना है, ठीक ना। देखिए एक बात हम समझाते हैं, ये 3 है ना, इसी में समझाया जाता है। देखिए ये 3 है, ठीक ना, और ये 3 है, ठीक ना, और ये 4 है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा ऐसे, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा लिखना है ना, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट लिखना, पूरा करना है आपको, ठीक ना। मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ, n log m रहे तो आप उसको लिख सकते हो log m टू दी पावर n, बड़ा लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है ना, 4, तो 4 3 माइनस 4x का होल टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक ना। 3 log, क्यों बाबू, क्योंकि 4 के जगह पर, मतलब n के जगह पर, देखो ये n है ना, n के जगह पर 4 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x का पावर 4 और नीचे में 3 और इंटू का dx, ठीक। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला लिख लीजिएगा अगल बगल जो मैं लिखता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 3 log क्या, 3 माइनस 4x के माथे पर 4 और बेस का 3 dx। अब एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि a log x बेस a रहे तो ये a कैंसिल हो जाता है, बचता है ओनली x, ठीक है ना। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है, कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ठीक ना। तो सिंपल क्या करना है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 4x,
3 माइनस 4x का माथे पर 4 इंटू का dx। ठीक है ना, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। देखिए ये सब क्लियर होना जरूरी है बच्चा, हाँ सब बहुत जरूरी है क्लियर होना, ठीक ना, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। अब देखिए क्या है कि अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो ये हो जाएगा 1/-4 बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। और इसको आप पढ़िए x, मतलब 3 माइनस 4x को आप पढ़िए x, बोलिए x, समझिए x, लेकिन लिखना नहीं है x, ठीक ना, वही बात है। तो x लिखना नहीं है, तो इसको x पढ़ेंगे तो क्या होगा, x⁴ का डिफरेंस इंटीग्रेशन, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴ + 1/4 + 1, ठीक ना। तो वही करेंगे, x बोले तो 3 माइनस 4x का पावर 4 + 1/4 + 1 प्लस का c। अच्छा ये हो जाएगा नीचे में -1/4, और ये 4 और 5, 4 और 1 5 हो गया ना, और ये हो गया आपका 3 माइनस 4x के माथे पर 5 अब प्लस का c इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20 -1/20, ठीक ना। और ये हो जाएगा 3 माइनस 4x के माथे पर 5 प्लस का c। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, कंफर्म सॉल्यूशन ये आपका हुआ, ठीक ना। चलिए अब आगे इसको हम लोग इरेज करते हैं। और अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग ये बना लिए, ये बना लिए, ठीक ना। अब ये नेक्स्ट बनाएंगे, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है भाई। ये देखिए, ये जैसे कि 3 क्या है 5x - 4 इंटू dx। आप पूरा एकदम प्रोसेस के साथ जाइएगा, पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर लेट कीजिएगा i बराबर 3 5x - 4 इंटू dx, तब जाकर के आप बनाइएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन आपको प्रोसेस से ही बनाना है, नहीं तो नंबर हाफ मार्क्स कट जाएगा आपके एग्जाम में, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आओ देखो चले जाओ, ऐसा नहीं, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। और एक बात एकदम कन्फर्म मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आज, कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके जैक बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, है ना, ICSE को ज़्यादा मैं मतलब चैलेंज नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक ना, क्योंकि उसमें और भी प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड में अगर बाहर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप जो बोलोगे हमें वो मानने के लिए रेडी हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मेरे पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ये सब मैं पढ़ाया हूँ, इससे पहले भी 7 साल तक मैं पढ़ाया हूँ, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जो भी कलेक्शन है मेरे पास क्वेश्चंस का, वो सारा डील करूँगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आप एक बार अगर मेरे चैनल पर आ गए हैं तो आपको कहीं और जाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मैं बाकायदा, अगर बच्चों को विश्वास नहीं है तो भाई आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, मैं कॉल नंबर दे देता हूँ, और दूसरे टीचर नहीं देते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं 3 5x - 4, इसका क्या होगा। सबसे पहले क्या है, जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 5 है तो वो बाहर निकल जाएगा 1/5। अच्छा a के पावर, देखिए a के पावर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 5x - 4 को x बोलना है, पढ़ना है, समझना है ना, लेकिन लिखना नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो a के पावर x का इंटीग्रेशन में सेट हो गया। तो a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x log a बेस e प्लस का c। तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर x बोले तो 5x - 4, a के पावर x का a के पावर x log a बोले तो 3 अब प्लस का c, हो गया खत्म, है ना, क्लियर हो गया। यही आपका, यहीं तक आप छोड़ सकते हो, ठीक नहीं, इसमें और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। 1/5 log 1/5 3 4x - 5x - 4, और नीचे में log 3 बेस ई आप लगा सकते हो, और प्लस का c, मतलब 1/5 कोफिशिएंट निकल गया, और a के पावर x का a के पावर x log a बोले तो 3 बेस ई प्लस c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, जरा देखिए तो, ये यहाँ पर लिखेंगे 1/, देखिए 1 माइनस ये 9x² को लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर इंटू का dx। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा एक फॉर्मूला कि 1/, है ना, √1 - x² इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस c होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जरा देखिएगा x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर बाहर निकल गया x का कोफिशिएंट 3,
1/3, ठीक ना। यहाँ पर माइनस नहीं निकलेगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना। हाँ, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, -3 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये तो फार्मूला का माइनस हो गया, है ना। तो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, तो 1/3 निकल गया, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बोले तो 3x, है ना। अब प्लस सी हो गया, खत्म, 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस सी, कन्फर्म। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हुआ, इसके बाद आगे ये वाला हम लोग करते हैं, ठीक ना। 1/3 बाहर निकला है, 1/√4x प्लस का 5 इंटू का dx। तो देखिए 1/3 तो बाहर निकला ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक ना। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो वो 4 बाहर निकल जाएगा। अब आगे क्या होगा बच्चा, है ना। देखिए अभी नहीं निकालना था इसको, ठीक ना, अभी नहीं निकालना था, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं निकालना है। देखिए 1/3 है ना, ठीक। अब इसको लिखिए आप 1/4x प्लस 5 का माथे पर हाफ इंटू dx, ठीक ना, ऐसे करना प्रोसेस के साथ। फिर आप कीजिएगा 1/3 और ये 4x प्लस 5 का माथे पर क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू का dx। अब क्या है 1/3 पहले निकला हुआ है, x का कोएफिशिएंट 4 है तो 1/4 हो जाएगा, ऊपर में 4x प्लस का 5, ठीक है। अब -1/2 में 1 जोड़ देंगे, ठीक ना, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, x का कोएफिशिएंट 4 निकल जाएगा और x टू दी पावर n बोले तो -1/2, n + 1, तो -1/2 अब प्लस का 1, नीचे में -1/2 प्लस का 1 अब प्लस का c, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग ऊपर में थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। देखिए 4 × 12, 4 × 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -½ में +1 जोड़ेंगे, -½ में +1 जोड़ेंगे तो सिंपल सा बात है +½ बचेगा, समझ रहे हैं बातों को, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का ½ और ऊपर में क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 के माथे पर भी ½ है ना, अब प्लस का c, तो ये हो जाएगा आपका 1/12 इंटू 2/1 4x प्लस 5 का माथे पर ½ प्लस का c, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, तो बचेगा 1/6 इंटू 4x प्लस 5 और ये ½ को हम लोग रूट लिख सकते हैं, है ना, प्लस का c। ये आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, ये हो गया आपका आंसर। या फिर इसको हम और भी एक शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हैं, उस भी शॉर्टकट ट्रिक हम बता देते हैं, जब जेई का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपका बहुत काम आएगा, ठीक ना। देखिए शॉर्टकट ट्रिक भी जानना जरूरी है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, एक मिनट, हाँ, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2√x अब प्लस का c, है ना, 2√x प्लस का c, याद रखिएगा। तो इसी के मदद से हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए सबसे पहले 1/3 को बाहर निकालेंगे, 1/√4x प्लस का 5 इंटू का dx, ठीक। तो अब 1/3 बाहर निकला हुआ है और x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो वो भी निकल जाएगा। अब 1/√x का पढ़िए, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c, तो यहाँ पर लिखिएगा सिंपल सा बात है 2√x, x बोले तो 4x प्लस 5, तो 4x प्लस 5 अब प्लस का c, और ये 2 दूनी 4, तो बचा कितना 1/6 और ये 4x प्लस का 5 अब प्लस का c। जैसे पहले बार आंसर आया था वैसे ही इस बार भी आया, उसमें स्टेप ज़्यादा करना पड़ा था, यहाँ पर स्टेप कम करना पड़ा। आप देखो कि आप किधर से जा सकते हो, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बस 1/√x का, ठीक है ना। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, 1/√x का 2√x होता है, कैसे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो 1/x के माथे पर ½ है ना, बाप बोल के चढ़ जाता है, ये हो जाएगा x के माथे पर -½ इंटू dx, ठीक ना। अब बताइए x के माथे पर ½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के माथे पर ½ प्लस का 1, नीचे में ½ -½ प्लस का 1 अब प्लस का c, ठीक ना। अब देखो -½ में +1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, +½ नीचे में +½ अब प्लस का c, है ना, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका क्या, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 और ½ का मतलब रूट होता है तो √x अब प्लस c, हुआ ना 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन हुआ ना 2√x अब प्लस c, एक तो इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक ना। नहीं तो देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अभी तो शुरुआत की क्लास है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना हमसे, है ना। कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करोगे, कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए
वन एंड ओनली वन स्टूडेंट भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम में फंसता है तो आप कॉल कीजिए, हम आपको वीडियो कॉलिंग में भी आपको समझाने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना, या जूम मीटिंग में भी आपको समझाने के लिए रेडी है। वन एंड ओनली वन सिंगल स्टूडेंट भी अगर दिक्कत में फंसता है, कहीं प्रॉब्लम में फंसता है तो हम रेडी है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। देखिए ये वाला बनेगा कैसे, 2/3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं टाइमिंग देख लेता हूँ कि कितना हो गया है, ठीक है। अभी समय है, देखिए 2/3 है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x + 1 के माथे पर 2 × dx, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ से इसको यहीं से बनाना स्टार्ट करता हूँ। चलो 2/3 है, 2/3 बाहर निकल गया। अच्छा अब देखो भाई, ये 2x + 1 के माथे पर कितना है, -2 × dx, ठीक है ना, -2 × dx। अब क्या करने है कहा है, 2/3 बाहर निकल गया है, यहाँ नीचे हम स्पेस नहीं है तो ऊपर बनाते हैं, और x का कोएफिशिएंट क्या है बोलो भाई, तो 1/2 है ना। अब x टू दी पावर -2 x टू दी पावर n है ना, उसको x पढ़ना है, बोलना है, समझना है, लेकिन लिखना नहीं है x। तो ये हो जाएगा 2x + 1 के माथे पर -2 + 1 -2 + 1, नीचे में -2 + 1 अब +c, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/3 × 1/-2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 × 2x + 1 का माथे पर -1 अब +c, तो ये आपका हो जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा 2x + 1 के माथे पर -1 तो +1 हो गया, अब +c। ये आपका कन्फर्म आंसर हो गया। चलिए पहले इतना इसको उतार लीजिए, तो हम लोग आगे इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बन गया, क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ बचा हुआ, आइए उसको भी हम लोग फटाक से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1/2x / 4x² - 1 इंटू का dx, है ना, यही है क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, i बराबर लेट कर लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन वगैरह लिख लीजिएगा। 1/2x और ये 4x² को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर -1, 2x का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है इसको जानना। देखिए क्या है फॉर्मूला में, 1/x / x² - 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है ना, इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sec इनवर्स x, है ना, प्लस का c, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो कोफिशिएंट है 2 तो वो बाहर आ जाएगा भाई, और हो जाएगा sec इनवर्स x, x बोले तो 2x अब +c, हो गया आंसर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज मैंने 10 क्वेश्चंस बताया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे होगा, और ये जो है कि लेक्चर नंबर 4 था, और जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताया, और अभी तक 3rd रूल हुआ है, नेक्स्ट क्लास में 4th रूल करवाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, है ना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, है ना, मिलते हैं।